ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर अभी भी स्थिति ओहापोह की बनी हुई है। हालांकि दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में है, लेकिन जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उनका कहना है कि वो निजी कार्य से दिल्ली दौरे में गए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी उसे फिलहाल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपीए खेमे के कई जो विधायक है वो रांची से रायपुर शिफ्ट हुए हैं। हालांकि 5 सितंबर को विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि तमाम जो अभी निगाहें हैं वो राजभवन में टिकी हुई है और ऐसे में राज्यपाल दिल्ली दौरे में है। वहीं दूसरी ओर यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक है वो रायपुर में है। विशेष विधानसभा सत्र भी आहूत की गई है। क्या लगता है, क्या कुछ वहां पर तैयारी की गई है, क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से? बिल्कुल, जब से यूपीए खेमे के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो रायपुर में शिफ्ट हुए हैं, तब से इस बात की कयास है और एक वहापो और एक सस्पेंस की हालत है कि ये विधायक कैसे लौटेंगे और कैसे विशेष सत्र में शामिल होंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सोमवार की सुबह ही तमाम जो विधायक हैं वो रायपुर से रांची शिफ्ट करेंगे और उनको एयरपोर्ट से बाय बस जो है विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोग ने देखा था कि बीजेपी के जो तमाम विधायक थे वो बस के माध्यम से विधानसभा पहुंचे थे, तो उसी तरह की रणनीति यहाँ भी है ताकि विधायकों की सुरक्षा और उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रखी जाए। लेकिन सबसे खास और अहम बात है कि वहाँ से जो तस्वीरें यानी मेफेयर रिजॉर्ट से जो तस्वीरें बाहर आई हैं, चूँकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, जो तस्वीरें हम लोगों ने मैनेज की हैं और मंगवाई हैं, उन तस्वीरों से स्पष्ट है कि तमाम जो विधायक हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम लोग 5 तारीख यानी कि कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं और ताकि वो एक दिवसीय विशेष सत्र में शामिल हो सके और सरकार को बचाने की कवायद में शामिल हो सके। तमाम विधायकों के बारे में पहले ये खबर आ रही थी कि तमाम विधायकों के स्मार्टफोन, सेल फोन को जो है वो रख लिया गया है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम तस्वीरों में ये पता चल रहा है कि तमाम जो विधायक है वो अपने पर्सनल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जब कोशिश करते हैं उन लोगों से संपर्क करने की तो उन लोगों से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पत्रकारों से भी फिलहाल दूरी बना कर रखे हुए हैं। लेकिन कुछ एक तस्वीरें हैं जो तस्वीरें बताती हैं कि तमाम कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों या राजद के हों, तमाम विधायक आपस में बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, रिलैक्स मूड में हैं और अपने स्मार्टफोन को सर्च कर रहे हैं ताकि वहाँ की खबरों को देख सकें, समझ सकें। तो ये बताता है कि झारखंड की राजनीति भले ही अभी सस्पेंस में हो, लेकिन जो रायपुर में स्थिति जो है बिल्कुल साफ है, क्लियर है, वहाँ का जो बादल है वो छट चुके हैं। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि इन विधायकों को कब लाना की तैयारी है, यानी कि 4 तारीख को लाया जाएगा या 5 तारीख को लाया जाएगा। अगर 4 तारीख को लाया जाता है यानी आज रविवार का दिन है, आज लाया जा सकता है, शाम को तक भी लाया जा सकता है। लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक सोमवार की सुबह लाया जाएगा, उसके बाद उनको बाय बस विधानसभा ले जाया जाएगा। क्या शहनवाज, जहाँ विधानसभा सत्र आहूत की गई है, विशेष विधानसभा सत्र, क्या उसमें बहुमत का भी प्रदर्शन किया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से? बिल्कुल, देखिए जो कंफर्म जो सूत्र हैं वो ये इस बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हालांकि सरकार को किसी तरह का मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों साबित किया सदन के अंदर, ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही पॉलिटिकल सस्पेंस हो, कंस्पिरेसी रची जा रही हो, लेकिन सरकार के पास बहुमत है, वो कंफर्टेबल स्थिति में है। यही वजह है कि बिना बोले ही सरकार बहुमत साबित करने की तैयारी कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर सरकार को किसी भी सूरत में अपदस्थ करने की कोशिश की जाती है, यानी उसको डिरेल करने की कोशिश की जाती है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में जाएगा कि हेमंत सोरेन सरकार के पास फुल मेजोरिटी और मेजोरिटी से ज़्यादा उनके पास आंकड़े होने के बावजूद भी एक लोकप्रिय सरकार को हटा दिया गया। इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक बेहतर स्थिति बनेगी यूपीए गठबंधन के साथ, ताकि वो अगर 2024 से पहले भी मध्यावधि चुनाव में अगर जाने की स्थिति बनती है तो ये उनके फेवर में जाएगा। तो कल विधानसभा के अंदर से हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो चुनी हुई सरकार है, कंफर्टेबल सरकार है, बहुमत है, आंकड़े हैं, उसके बावजूद सरकार को परेशान किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार कल क्लियर करेगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि कल के विशेष सत्र में, जिसे एक मानसून का विस्तारित सत्र भी कहा जा रहा है, उस सत्र में क्या बीजेपी यानी प्रमुख विपक्षी पार्टी शामिल होती है या नहीं? आज तक रविवार के फर्स्ट हाफ तक बीजेपी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है। यानी बीजेपी भी कहीं ना कहीं डोलड्रम में है और कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि उसे करना क्या है, उसे और क्या नहीं करना है। यही वजह है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि स्टेट बीजेपी की लीडरशिप जो है वो अब तक खामोश रही है। कुछ एक बातें सामने आई हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव होकर के, बहुत आक्रामक होकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला नहीं बोला है। जी, जिस तरीके से आप राजभवन में लगातार बने हुए यूपीए खेमे के कई सांसद, विधायक
पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। राज्यपाल ने कहा है कि 2-3 दिनों में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। क्या लगता है, आपने जिस तरीके से कहा रिलैक्स मूड में वो लोग हैं रिजॉर्ट में, क्या लगता है झारखंड की सियासत में हलचल है, वहाँ पे रिलैक्स मूड में है? बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही है, सरकार तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री को लेकर आया, हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनकी विधायकी जाती है या नहीं जाती है, या उनको चुनाव लड़ने से डिबार किया जाता है या नहीं किया जाता है। देखिए, ये अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती तो आज झारखंड जितने एक कोलाहल के दौर से गुजर रहा वो शायद नहीं गुजरता, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, खासकर जेएमएम सीधे इसके लिए राजभवन को, राज्यपाल को कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं, उस पर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि राज्यपाल पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है, उम्मीद की जा रही है कि रविवार तक वो आ जाएंगे, यानी आज उनकी वापसी। इसमें कहा जा रहा है वो निजी कार्य से दिल्ली गए हैं, लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जा रहा है कि वो दिल्ली क्यों गए। पिछले दिनों में जब वो दिल्ली गए थे और ये खबरें जैसे ही फ्लैश हुई थी कि मुख्यमंत्री की विधायकी चली गई सूत्रों के हवाले से, तो जब राज्यपाल एयरपोर्ट में पहुंचे तो तमाम पत्रकारों ने सवाल को रखा था। उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो राजभवन जाएंगे, जब अपने लोगों से बातचीत करेंगे तब इस बारे में कंफर्मेशन करेंगे। आज भी स्थिति यही है, राज्यपाल अभी भी बताने की हालत में नहीं है। और पिछले दिनों जब यूपीए का शिष्टमंडल उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने इस बात का कंफर्म किया कि ईसीआई की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर प्राप्त हो गया है, लेकिन उसमें 1-2 बिंदु हैं जिस पर वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं, जिसमें देरी हो रही है। उसी लीगल एडवाइस के वजह से जो देरी हुई है वो जो झारखंड में सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी, अगर कल के विशेष सत्र यानी 1 दिवसीय सत्र से पहले अगर राज्यपाल कोई फैसला सुना देते हैं या कोई पत्र मुख्यमंत्री को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं अब टेक्निकल इश्यूज हो जाएंगे कि क्या विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है या नहीं। अगर आज नहीं सुनाते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार ने जो आहूत किया है कल की बैठक को, वो बैठक होगी और सरकार कहीं ना कहीं अपनी मेजोरिटी साबित करने की कोशिश करेगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए वो देश के गृह मंत्री है, मुलाकात लाजमी है और ऐसे मामलों में मुलाकात होती है। और जो बड़े जो ओहदे में लोग बैठे हुए रहते हैं उनसे बातचीत होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बातचीत करना और देरी करना यानी डिले करना डिसीजन में, ये 2 अलग अलग बातें हैं। ये तमाम लोगों को ये समझना होगा कि इस तमाम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से सरकारी कामकाज डिरेल हो चुका है। कोई भी सरकार बड़ा डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कैबिनेट में जो डिसीजन हुए सरकार कि ये करेजियस डिसीजन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, पारा शिक्षकों को उससे पहले उनको स्थायी करने की बात कही है। तो सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि इतने डिस्टर्बेंस के टाइम में भी सरकार जनहित के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, झारखंड की राजनीति में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी। तो झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है। यूपीए खेमे के कई जो विधायक है, मंत्री है, इस वक्त रायपुर में है। कहा जा रहा है कि सोमवार को तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक हैं, मंत्री है, वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। चूंकि विशेष विधानसभा सत्र 5 सितंबर को आहूत की गई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि बात अगर करें कि यूपीए खेमे के कई जो सांसद है, विधायक है, वो राज्यपाल से मुलाकात भी किए हैं और राज्यपाल ने उन्हें कहा है कि 2 से 3 दिनों तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें रखी जाएगी। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। मैं करिश्मा सिन्हा, मेरे सहयोगी सहनवाज के साथ कुणाल, बाइस्कोप, रांची।